दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि राधा और श्री कृष्ण का मिलन कैसे हुआ था? हम एक बात हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि राधा श्री कृष्ण के बिना अधूरी हैं और श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तो इन्होंने शादी क्यों नहीं की? काफी लोग इस बात को जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। शादी न करने के बावजूद दोनों की पूजा हमेशा साथ होती है। दुनिया में ऐसे कई जोड़े हैं जो भगवान कृष्ण और राधा को अपनी प्रेरणा मानते हैं। आइए जानते हैं कि धरती पर जन्म लेने के बाद कैसे भगवान कृष्ण और राधा मिले थे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण 4 से 5 साल के थे, तब वह अपने पिताजी के साथ गाय चराने खेतों में गए थे। अपने पिता को आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने वसंत के मौसम में तूफान ला दिया और ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ना हो। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और कृष्ण जी ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण जी को रोते देख उनके पिताजी ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। भगवान कृष्ण के पिता परेशान होने लगे कि उन्हें इस मौसम में कृष्ण की देखभाल भी करनी है और साथ साथ गायों की भी देखरेख करनी है। कृष्ण जी के पिता को उसी समय एक सुंदर कन्या आते हुए दिखी, जिसको देखकर नंद बाबा शांत हुए और उन्होंने उस लड़की को कृष्ण की देखभाल के लिए कहा। जब लड़की ने कृष्ण की देखभाल के लिए हाँ बोल दिया, उसके बाद नंद जी गायों को लेकर घर चले गए। जब भगवान कृष्ण और वह लड़की अकेली थी तो कृष्ण जी उस लड़की के सामने एक युवक के रूप में आए, जिसने नारंगी रंग के कपड़े पहने थे। उनके सिर पर मोर का पंख, काला रंग और हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई थी। कृष्ण जी ने उस लड़की से पूछा कि क्या उसे याद है ऐसा ही एक प्रसंग जब वह दोनों स्वर्ग में थे। उस लड़की ने हाँ बोला, क्योंकि वही भगवान कृष्ण की राधा थीं। इस तरह धरती पर जन्म लेने के बाद वह दोनों पहली बार मिले थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा अक्सर वृंदावन में मिला करते थे। हर रोज भगवान कृष्ण झरने के पास बांसुरी की मधुर धुन बजाते थे और राधा जी उसी मधुर ध्वनि को सुनकर उनसे मिलने आती थीं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम उदाहरण लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई? ये किसी को नहीं पता। गर्ग संहिता और पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकी राधा कृष्ण की शादी। गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ जो कोई नहीं बल्कि राधा थीं। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवनावस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौटकर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई, जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थीं। जब रुक्मणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था, तब कृष्ण जी वहां पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे, तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था, इसलिए वह कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गई थी और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मणी का था।
भगवान कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से शादी न करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह साबित करने के लिए कि प्रेम शरीर से नहीं बल्कि भक्ति और शुद्धता के साथ होता है, दोनों ने एक दूसरे से शादी न करके प्रेम की परम भक्ति को पूरे विश्व के सामने रखा। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा खुद को कृष्ण जी के लिए सही नहीं मानती थी क्योंकि वह एक गाय चराने वाली थी, इसलिए वह भगवान कृष्ण से शादी न करने के अपने फैसले पर अटल थीं। इसके अलावा एक मान्यता और है कि भगवान कृष्ण और राधा एक दूसरे को एक ही आत्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने बताया था कि वह अपनी ही आत्मा से कैसे शादी कर सकते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा कभी अलग नहीं हुए। मान्यता के अनुसार राधा कभी भी भगवान कृष्ण से अलग नहीं होती हैं। भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का रिश्ता शारीरिक नहीं था, बल्कि ये भक्ति का एक शुद्ध रूप था। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा दैविक रूप के दो अलग अलग सिद्धांत हैं। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी पौराणिक संहिता से जुड़ी रहस्यमयी वीडियोस रोजाना लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।